Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bachcho, hope you all are well and enjoying your vacations. हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्राफ्स का. आज भी हम 22nd लेक्चर में ग्राफ्स पे ही बात करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स के बारे में जो डिस्कशन की उसमें टॉपिक थे ग्राफ्स पे, उनकी डेफिनेशन, डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ, एंड देन सब ग्राफ्स एंड द कंसेप्ट ऑफ डिग्री. आज हम ग्राफ्स पे बात करेंगे, लेकिन ग्राफ्स के साथ कुछ मैट्रिसेस एसोसिएट करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे. How can graphs be represented inside a computer? This is the basic question here कि हम मैट्रिसेस को क्यों यूज कर रहे हैं ग्राफ्स के केस में. तो कंप्यूटर में ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तरीका नहीं है सिवाय ये कि कोई मैट्रिक्स लिख दिया जाए. इट हैपेंस दैट ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्पेसिफाई अ ग्राफ कैन बी कन्वेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ए मैट्रिक्स, एंड मैट्रिसेस आर इजी टू रिप्रेजेंट इनसाइड कंप्यूटर्स. डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है. लेट्स रिकॉल इट. एन m by n matrix A over a set S is a rectangular array of elements of S arranged into m rows and n columns. And this we are going to write A as aij. Small aij means ये small aij जो है ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. मसलन अगर i की वैल्यू 1 हो और j की भी 1 हो तो ये A11 इस मैट्रिक्स में 1 लोकेशन के ऊपर जो एंट्री है उसको शो करता है. यानी 1 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम. अगर I1 और J2 कर दें तो पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो A12 आपको ये लोकेशन नजर आ रही है, पहली रो और दूसरा कॉलम. इसी तरह से बाकी सारी भी एंट्रीज जो है उनकी अपनी अपनी लोकेशन के लिहाज से उनकी रिप्रेजेंटेशन है. A22 मीन्स के दूसरी रो और दूसरे कॉलम में ये एंट्री मौजूद है. एंड दिस लास्ट एंट्री रिप्रेजेंट्स AMN मीन्स के दिस एंट्री इज लोकेटेड एट M रो एंड nth कॉलम. राइट. इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ith रो ऑफ A इज, ये पूरी एक रो लिखती है जिसमें जो रो है वो आपको नजर आ रही है I है, और कॉलम्स चेंज हो रहे हैं. ये पहले कॉलम की एंट्री है AI1, ये दूसरे कॉलम की एंट्री है जिसको हमने AI2 से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि कॉलम को हम बाद में लिख रहे हैं, पहले रो को लिख रहे हैं. इसी तरह से ये लास्ट एंट्री जो है ये AIN है, यानी ith रो और nth कॉलम. Similarly, we can have a column matrix. ये एक रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमारे पास एक कॉलम ही होता है. तो कॉलम तो एक ही होता है लेकिन रोज जो है वो डिफरेंट होती है. यानी अगर इसको jth कॉलम कह दें हम तो ये जो पहली एंट्री इसमें लोकेटेड है A1j, इसका मतलब है ये पहली रो और jth कॉलम पे है, दूसरी रो और jth कॉलम में है. तो इस तरह से ये m rows हैं. AMJ represents के this entry is located at mth row and jth column. Right? ये तो थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसकी एंट्रीज जैसे भी लिख लें वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में नजर आ रहा है आपको. इसकी जो शेप है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर आपको पता है ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इक्वल साइड्स यहाँ पर मैट्रिसेस में क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी कि इक्वल साइड्स मींस कि अगर इधर जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं. एक रो है, 2, 3 और ये चलते चलते n रोज हैं. और अगर कॉलम्स देखें तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये ith कॉलम है और ये nth कॉलम है. तो रोज भी n है और कॉलम्स भी n है.
तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स बनेगा दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मेन डायगोनल है जिसकी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देख लें। A11 मींस पहली रो पहला कॉलम, A22 एंट्री जो है वो दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इस तरह से चलते चलते ANN represents the last entry in this diagonal, that is nth row and nth column. Now let's come on directed graph. Matrices, how matrices can represent a directed graph, कि अगर हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमें डायरेक्शन भी नजर आ रही है एजेस की, तो हम कैन वी रिप्रेजेंट दैट डायरेक्टेड ग्राफ इन कंप्यूटर, और हमारे पास वो एक ही तरीका है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का है, और मैट्रिक्स जो है दैट इज नेम्ड एज एडजेसेंसी मैट्रिक्स. लेट्स डिफाइन इट. लेट G be a directed graph with ordered vertices v1, v2 up to vn. The adjacency matrix of G is the n by n matrix A, where Aij over the set of non-negative integers such that Aij is the number of rows from Vi to Vj. For all Ij is 1 to up to n. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ये दो डायरेक्टेड ग्राफ्स शो किए हुए हैं, और हम जब इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम Aij जो एंट्री है इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, उसमें ये जो Aij एंट्री है वो कैसे लिखेंगे, वो हम देखेंगे नंबर ऑफ एरोज फ्रॉम Vi टू Vj. I से J की तरफ कितने एरोज हैं वो हम यहाँ पर Aij एंट्री लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम ऑन दिस एग्जाम्पल, फाइंड देयर एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो पहला ए ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक शो किया हुआ है, और एक ग्राफ बी है. सो इन ए ग्राफ वी कैन सी देयर इज नो एरो स्टार्टिंग फ्रॉम V1 एंड एंडिंग एट V1. सो फर्स्ट एंट्री इन द मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज 0. नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो V1 से V2 की तरफ कितने रोज कितने एरोज जा रहे हैं, कोई भी एरो V1 से V2 की तरफ नहीं है, तो पहली रो में दूसरे कॉलम में दूसरी एंट्री भी 0 होगी. नाउ कम ऑन थर्ड एंट्री ऑन दिस V1 से V3 की तरफ देखते हैं एरो, यानी हमने 1-3 एंट्री को अगर देखना है A13, देन इट मीन्स कि V1 से V3 तक कितने एरोज जा रहे हैं. तो V1 से V3 तक भी कोई एरो नहीं है, V3 से V1 तक 2 एरोज हैं, लेकिन V1 से V3 तक कोई एरो नहीं है, तो पहली रो पूरी 0 हो जाएगी. तो लेट्स सी, here we can see कि पहली पूरी रो 0 है. यहाँ पे ग्राफ्स अगेन शो करती हैं. इसी तरह जब हम जाते हैं A21 entry, this is A21. It means that how many arrows are going from V2 to V1. V2 से V1 तक कोई भी एरो नहीं है. Here entry is 0. For this entry we are going to write what this entry is named as, this is A22. It means कि V2 से V2 तक कितने एरोज हैं. तो V2 से V2 तक एक एरो है लूप की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. V2 से V3 तक कितने एरोज हैं, ये हमारी एंट्री A23 है, और A23 हम देखते हैं यहाँ पे V2 से V3 तक एक एरो है, this one. So this entry is 1. Similarly last row we can also complete. यहाँ पर हमने एंट्री 2 लिखी है. एंट्री 2 का मतलब ये है कि ये एंट्री हमारी बनती है 1, 2, 3 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज A31. तो A31 एंट्री जब लिखेंगे तो V3 से V1 तक कितने एरोज जा रहे हैं, V3 से V1 तक 2 एरोज जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इस एंट्री को 2 लिखा है. इसी तरह से बाकी एंट्रीज भी हम कंप्लीट कर सकते हैं. सिमिलरली ये जो B डायग्राम है, डायरेक्टेड ग्राफ है B में,
तो इसको भी एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें ज्यादा हम कंफर्टेबल होंगे अगर हम मैट्रिक्स लिखने से पहले V1, V2, V3 ऊपर रो में भी लिख लें और इस तरह से कॉलम में भी V1, V2 और V3 लिख लें, तो इससे ये आसानी होगी कि हमें हर एंट्री, जैसे A1 है, A12 है, तो हम यहाँ से इजीली जज कर सकते हैं कि A12 का क्या मतलब है, V1 से V2 तक कितने एरोज जा रहे हैं, राइट। अच्छा, now let's come on reverse process, that is obtaining a directed graph from a matrix। तो ये मैट्रिक्स अगर है तो इसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर हम इसको उसी तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें V1, V2, V3, V4 रो में भी, और इस कॉलम में भी V1, V2, V3 और V4 जो है इस कॉलम में भी लिख लें, तो हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो आइडेंटिटीज हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको इजीली ग्राफ तक लेके जा सकते हैं। यानी V1 से V1 तक कोई भी एरो नहीं है, V1 से V2 तक एक एरो है, तो अगर हम ये सारे वर्टिसेस वन बाय वन ड्रॉ कर लें और V1 से V2 तक एक एरो ले जाएं, V1 से V3 तक भी एक एरो ले जाएं और V1 से V4 तक 0। तो इसी तरह से बाकी रोज को भी सारों को कंसिडर करते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि इस शेप में बनता है। Now we have matrices and undirected graph। तो let G be, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, let G be an undirected graph with ordered vertices V1, V2 up to Vn. The adjacency matrix of G is n by n matrix A over the set of non-negative integers such that Aij is number of edges connecting Vi and Vj। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एरोज नहीं है बल्कि नंबर ऑफ एजेस हैं कनेक्टिंग बोथ वर्टिसेस। मीन्स अगर हमें A11 एंट्री लिखनी है तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं कनेक्टिंग V1 एंड V1। तो V1 को V1 से कनेक्ट करते हुए कितने एजेस हैं, कोई एज नहीं है इन दिस ग्राफ। V1 और V2 को कनेक्ट करते हुए एक एज है, V1 और V3 को कनेक्ट करते हुए कोई एज नहीं है, और V1 और V4 को कनेक्ट करते हुए एक एज। तो पहली रो देख सकते हैं हम कि 0 1 0 1। इसी तरह से हम बाकी तीनों रोज जो हैं उनको भी इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को देख के ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम V4 को देखें तो V4 और V1 के दरमियान कितने एजेस हैं, एक एज है E1। V4 और V2 के दरमियान कितने एजेस हैं, एक एज है। V4 और V3 के दरमियान कितने एजेस हैं, कोई एज नहीं है, और V4 और V4 के दरमियान एक एज है, तो उसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। Here there is another observation कि ये जो मैट्रिक्स है आप इसकी देखें, जो रो है पहली वही पहला कॉलम है 0 1 0 1, दूसरी रो 1 1 2 1, दूसरा कॉलम है 1 1 2 1, 0 2 0 0 थर्ड रो, 0 2 0 0 थर्ड कॉलम, 1 1 0 1 एंड 1 1 0 1 जो फोर्थ रो है वही फोर्थ कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट।